आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, शक्तिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, पवित्र दिल से हो आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग हो आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग हो आराधना, स्तुति प्रशंसा को आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, पवित्र दिल से हो आराधना, प्रेमी मन से हो आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, दूतों के संग हो आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आमीन। प्रभु की महिमा हो। हम सब में से कोई भी बहन भाई जिसका भी आत्मा गवाही देता है वो दुआ कर सकता है। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुहाडा शुक्र तुहाडा धन्नवाद करने हैं प्रभु जी। सारियां मेहरबानियां सारियां भलाइयां दे लई प्रभु जी।
ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਹਿਨ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਦਇਆ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ, अनुग्रही परमेश्वर प्रभु जी हर दम हर समय प्रभु जी उड़दे बैठदे चलदे फिरदे प्रभु जी तुहाडा ही धन्नवाद करिए, आमीन तुहाडी ही स्तुति करिए प्रभु जी, आमीन क्योंकि आदर और महिमा दे योग प्रभु आप ही हो खुदावन प्रभु। हर पृथ्वी हर कायनात का रचयिता आप ही हो प्रभु जी। आपने प्रभु जी हमारे ऊपर अनुग्रह किया, दया की प्रभु जी, जो प्रभु जी हमारे को अंधकार से निकाला मेरे खुदावन प्रभु जी, अपने पाक कलाम के साथ प्रभु जी मीठी मीठी हमारे साथ बातें करते हो प्रभु जी, और प्रभु जी हमारे जीवन में चलने में हमारी मदद सहायता करते हो प्रभु जी। हर वक्त हमें संभालते हो प्रभु जी, हमारे प्रभु जी हर वक्त आगे आगे प्रभु जी चलते हो प्रभु जी, हर बुराई से प्रभु जी, हर दुर्घटना से हमें बचाते हो प्रभु जी। आपकी बहुत फजल है, रहमत है प्रभु जी। दया करना प्रभु जी, जो पाक खाना आप हमें देने जा रहे हो प्रभु जी, वो प्रभु जी उस शुद्ध खाने से हम भी शुद्ध हो जाएं प्रभु जी। और प्रभु जी उस वचन और कलाम के साथ प्रभु जी अपना जीवन बढ़ाएं मेरे खुदावन प्रभु जी। जो हमारी कमी घटी है प्रभु जी, आप अपने दास के मुख के साथ प्रभु जी होके आप हमसे बात करना प्रभु जी। और प्रभु जी आत्मा में तकड़ाई देना प्रभु जी, और अमदो सना में बढ़ाना प्रभु जी, दुआ प्रार्थना वाला जीवन देना प्रभु जी। हर वक्त प्रभु जी आपकी स्तुति में पाए जाएं प्रभु जी। मांगता हूं प्रभु जी छोटी सी दुआ आपके पाक और पवित्र और समर्थी और मीठे नाम प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आमीन। प्रभु आपको भाई बहुत सारी आशीष और बरकत दे इस रूहानी दुआ के लिए। प्रभु आपकी फैमिली को ब्लेस करे, आपके बच्चों को आशीष और बरकत है। अब सिस्टर सुरेंद्र के साथ हम एक गीत गाएंगे। प्रभु सिस्टर सुरेंद्र को आशीष दे, बरकत दे। आमीन ब्रदर जी। सिस्टर सुरेंद्र के साथ हम एक गीत गाएंगे। यस प्रभु ब्रदर। आशीष दे हमारी बहन को, और हमारे भाई को भी आशीष दे जिसने रूहानी प्रार्थना की है। प्रभु आशीष दे भाई देवराज को। हालेलुया। जय मसीह। जय सारे भैन मसीह, भरा, जय मसीह। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। मुझको मिली जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की जे निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की जे निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मेरे सर पे हाथ तेरा, देता है हर पल साथ तेरा। मेरे सर पे हाथ
कि तेरा है, देता है हर पल साथ मेरा, जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा, जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, वादा किया उसने बख्शी के साथ, वादा किया उसने बख्शी के साथ, स्वर्गों में थामेगा यीशु मेरा हाथ, स्वर्गों में थामेगा यीशु मेरा हाथ, रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप, रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हालेलुया। तेरा शुक्र आमीन प्रभु। आमीन। प्रभु आशीष दे, बरकत दे ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਜੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਸਟਰ ਜੋਤੀ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मेरे राजा प्रभु जी, सुबह से लेके अब तक आपने संभाला है मेरे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी सब भाई बहनों को प्रभु जी आपके पाक लहू से कवर करते हैं प्रभु जी, आपके पाक लहू का बाड़ा लगाते हैं मेरे प्रभु जी। आपने दिया दया की है मेरे प्रभु जी, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी जीवन की रोटी, जीवन का पानी आप ही है प्रभु जी, आपके द्वारा ही प्रभु जी हम जीवित है मेरे प्रभु जी। आपका शुक्र, आपका धन्यवाद है मेरे प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु जी जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं मेरे खुदा प्रभु जी। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद है मेरे प्रभु जी। प्रभु जी आज की मीटिंग को प्रभु जी मैं आपके पाक हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी आप अपनी मर्जी के अनुसार ही प्रभु जी हमें चलाना मेरे प्रभु जी, दया करना मेरे खुदा प्रभु जी। आज के वचन प्रभु जी हम सुनने वाले नहीं बल्कि उसके चलने वाले बने प्रभु जी, दया करना मेरे खुदा प्रभु जी। आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा प्रभु जी। सब भाई बहनों को प्रभु जी मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ मेरे खुदा प्रभु जी। तेरे दास को भी ब्लेस करती हूँ मेरे खुदा प्रभु जी। तेरे दासों की प्रभु जी हर एक जरूरतें प्रभु जी आपके नाम से पूरी हो मेरे खुदा प्रभु जी। आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आगे के समय को तेरे हाथों में देते हैं, सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद आमीन प्रभु जी। आमीन। सिस्टर ज्योति को प्रभु आशीष और बरकत दे इस प्रार्थना के लिए। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और कबूल करते हैं। प्रभु आशीष दे। और हम अब एक गीत और गाएंगे सिस्टर रूथ के साथ। शिवानी लाएगी, मतलब कि शिवानी गाएगी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। सिस्टर रूथ गा लें फिर स्वानी नहीं करेंगे, कोई बात ठीक है नहीं। शुक्र जी। प्रभु आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया प्रभु आमीन। की महिमा के लिए हम एक गीत गाएंगे। खूबी ने मुझ में कोई, ब्लेस। खूबी नहीं मुझ में कोई, तेरे फजल से आया, टूटा सा मन रूअल बदन, टूटा सा मन रूअल बदन, प्रसिद्ध को करने लाया, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना।
खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई, तेरे फजल से आया हूँ। टूटा सा मन रूअल बदन, टूटा सा मन रूअल बदन, प्रसिद्ध को करने लाया हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। ए तख्ते नशी ए में मसीह करता हूँ तेरी तम जीरो तजी। ए तख्ते नशी ए में अच्छा बेटा। मसीह करता हूँ तेरी तम जीदो तजीम। मस्कीनों का आका है तू, मस्कीनों का आका है तू, शुक्राना दिल से लाया हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई, तेरे फजल से आया हूँ। टूटा सा मन रूअल बदन, टूटा सा मन रूअल बदन, प्रसिद्ध को करने लाया हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, धन्यवाद। हालेलुया होसना। ਤੁਹਾਡੀ स्तुति तू कमाल है बेमिसाल है, ओढ़े हुए कैसा जलाल है। तू कमाल है बेमिसाल है, ओढ़े हुए कैसा जलाल है। रूह की कलम से लिखे हुए, रूह की कलम से लिखे हुए, लबों पे तराने लाया हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई, तेरे फजल से आया हूँ। टूटा सा मन रूअल बदन, टूटा सा मन रूअल बदन, प्रशीष करने लाया हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। यहोवा करीबन मुहैया करे तू, घटियों को मेरी पूरा करे तू। यहोवा करीबन मुहैया करे तू, घटियों को मेरी पूरा करे तू। शाहे नुरा मेरे मसीहा, शाहे नुरानी मेरे मसीहा, सजदे में सर को झुकाया
लाया हालेलुया होसना हालेलुया होसना खूबी नहीं मुझ में कोई खूबी नहीं मुझ में कोई तेरे फजल से आया टूटा सा मन रूअल बदन टूटा सा मन रूअल बदन प्रस्तिष्ट करने लाया हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे साडी भैन रूथ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੇਟੇ, ਜੈ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੁੱਧ ਤੂੰ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੁੱਧ ਤੂੰ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਡਰ ਹੋਵੇ ਬਸ ਤੇਰਾ, ਇੱਕ ਡਰ ਹੋਵੇ ਬਸ ਤੇਰਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਡਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧ ਤੂੰ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧ ਤੂੰ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ। ਪਾਪ ਨਦੀ ਜ਼ਬਦ ਕੱਢ ਕੇ, रूह दे वस्त्र पाके, रूह दे वस्त्र पाके। तेरी विच हजूरी आके मैं खुद नू परा, तेरी विच हजूरी आके मैं खुद नू। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे काम करा। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे काम करा। मैं उठा बैठा खावा पीवा, तेरे ही गुण गावा, तेरे ही गुण गावा। तेरे कम्मां नू करदा अगे वधदा जावा, अगे वधदा जावा। ना हरिया जिवेगा बिना, ना हरिया जिवेगा बिना। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे काम करा। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे काम करा। दिन ते रात मैं देखा नहीं, देखा मैं बस तेनू, देखा मैं बस तेनू। जब भी कोई मुश्किल आवे, तू आन संभाले मैनू, आन संभाले मैनू। तेरे हुंदे ना कोई, तू जद नाल खड़ा, तेरे हुंदे ना कोई, तू जद नाल खड़ा। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे काम करा। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे काम करा। यीशु जी तेरे काम करा, यीशु जी तेरे काम करा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
जिस तरह कहावतां 13 च लिखिया है, बुद्धिमान पुत्र अपने पिता दी सिक्ख्या उत्ते ध्यान दिंदा है, पर ठट्ठेबाज ताड़ना दी कोई परवाह नहीं करता है। भला मनुख अपने कहे अनुसार भला बदला प्राप्त करनगे, पर धोखेबाज हमेशा हिंसा ते ईर्ष्यावान हुंदा है। अपना मुंह बंद रखना अपना जीवन बचाउणा है, पर अपना मुंह अधिक खोलण वाला अपना जीवन नाश करदा है। प्रभु दी महिमा होवे, प्रभु दी स्तुति होवे। बुद्धि दी शुरुआत ही जो ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਆਰਵ ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਗੀਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਲਦੀ ਲੌਗਇਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਰਵ ਯੋਸ਼ੂਆ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂਗੇ। हालेलुया हालेलुया थैंक यू। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी Bless नया करिए। दिन दिखाता है, ढाल कर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने बैठे को बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू ही मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। God bless you बेटा। प्रभु ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀष ਦੇ, ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਲੌਗਇਨ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ,
प्रभु यीशु मसीहा पवित्र 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 है प्रभु परमेश्वर, जो था, जो है, जो आने वाला है। खुदावन तुहाडी ही स्तुति वडियाई, तुहाडी ही महिमा होगी। मेरे खुदावन दुआ करते हैं प्रभु जी कि अज दा जो कलाम होवे मेरे खुदावन प्रभु जी तुहाडे ਵੱਲੋਂ होवे प्रभु जी। भाई विकेश ਨੂੰ प्रभु जी तुहाडे पाक और जलाली हत्थां 'ਚ दिंदे हैं खुदावन। प्रभु जी भाई विकेश दे होठਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈ ਮੇਰੇ खुदावन यीशु मसीहा। अज दा जो कलाम होवे खुदावन प्रभु जी ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੰਦਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ खुदावन। ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु जी, उस उत्ते चलने वाले भी होइए मेरे खुदावन। तू दया कर प्रभु जी, अपने पाक और पवित्र कलाम दे नाल सानू ब्लैस करी खुदावन। साडे जीवनां दे विच प्रभु जी 30 गुना 60 गुना प्रभु जी 100 गुना बरकत आउण वाली होवे मेरे खुदावन। दया करो प्रभु जी। भाई रिकेश नूं तुहाडे पवित्र हत्थां 'ਚ देने मंगदे हां तुहाडे पाक और जलाली स्वर्गी नाम यीशु नासरी दे नाम आमीन। भाई रिकेश नूं Kesh. आमीन ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। God bless you, brother. सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम पवित्र बाइबल में चलेंगे। और सबसे पहले बाइबल हमें बताती है कि कोई भी कार्य करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में करें। छोटी प्रार्थना से शुरुआत करते हैं इस बंदगी की, और आग्रह करता हूं, सभी से विनती करता हूं कि अपनी आंखों को बंद रखेंगे और प्रभु का ध्यान करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया करता हूं प्रभु जी। आपका कलाम कहता है जब भी कोई कार्य करें मेरे ही नाम में करें। प्रभु जी हम वो नाम जानते हैं, आपका नाम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह है, जो उद्धार करता है, सृष्टि करता है और मुक्ति दाता है। प्रभु जी खुदावंद आपके ही नाम में मुक्ति है और उद्धार है। प्रभु जी सब चीजें खुदावंद आपके वचन के द्वारा ही बनी है प्रभु जी, और मैं सब चीजों के लिए आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। और प्रभु जी इस बंदगी मीटिंग को खुदावंद आपके पाक हाथों में देता हूं। खुदावंद आप इस्तेमाल करने वाले खुदा हैं प्रभु जी, दया अनुग्रह करें हम सभी पे प्रभु जी। आपके नाम में मांगता हूं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम बाइबल में चलेंगे, न्यू टेस्टामेंट में पहला तीमुथियुस अध्याय 4 में चलेंगे, और उसका वचन पढ़ने जा रहा हूं मैं 14 वचन। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 और उसका वचन है 14। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणियों के भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। आमीन। खुदा का कलाम कहता है उस वरदान के प्रति जो तुझ में है। हमने पढ़ा उस वरदान के प्रति। जो भी वरदान होते हैं वो परमेश्वर की तरफ से होते हैं, किसी इंसान की तरफ से नहीं होते। और ये जो भी दान होते हैं ये स्वर्ग से मिलते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही मिलते हैं। और वचन हमें समझाता है उस वरदान के प्रति जो तुझ में है, भविष्यवाणियों के द्वारा और प्राचीनों के हाथ रखने के समय जो तुझे मिला था। परमेश्वर का काम करने का जो तरीका है वो परमेश्वर अपने तरीके से ही करता है। परमेश्वर नबियों को चुनता है, सेवकों को चुनता है। कोई इंसान परमेश्वर की मर्जी के बगैर कोई भी परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर का अनुग्रह उस भाई के ऊपर ना हो। पुराने समय में हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर वचन के जरिए बात करता था और नबियों को चुनता था। ये परमेश्वर का तरीका है कि वो किस भाई को चुनता है, किस नबी को चुनता है। इसके बारे में हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि कलाम कहता है कि जो भी कार्य परमेश्वर करना चाहता है, जब परमेश्वर करने पे आए तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। तो प्रभु का वचन कहता है उस वरदान के प्रति जो भविष्यवाणियों के जरिए प्राचीनों के हाथ रखने के समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। उससे भाई अनजान मत रह,
उसे क्या कर, उसे याद कर कि परमेश्वर ने तुम्हें कोई कार्य करने के लिए चुना। इन बातों को सोचता रह और इनों में अपना ध्यान लगाए रह। जो बातें परमेश्वर ने अपने जन को बताई है उसे क्या कर, उसे सोचता रह और उस पर ध्यान लगा, ताकि तेरी उन्नति सब मनुष्यों के ऊपर प्रकट हो। कैसे? कि जब हम कलाम के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं और उसे बांटते हैं, तो इससे उन्नति होती है। अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख। प्रभु का वचन कहता है अपनी और अपने कलाम, अपने उपदेश की क्या रख? चौकसी रख। इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तू अपने और अपने सुनाने वालों के लिए मुक्ति का कारण बनेगा। सेवक ने क्या करना है? अपनी और अपने कलाम की ध्यान पूर्वक रक्षा के साथ वचन को देना और क्या करना है? सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण बनना। इसी वचन में हम 4:6 जब पढ़ते हैं, खुदा का कलाम कहता है और बाइबल हमें बताती है कि एक भी बिंदु कम और ज्यादा ना किया जाए, जितना वचन है उतना ही प्रचार किया जाए। हम देखते हैं बहुत सारे प्रचारकों को, कई तो बहुत ज्यादा वचन से आगे बढ़ जाते हैं और कोई बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। 4:6 आयत में प्रभु का वचन कहता है, यदि तू भाइयों को इन बात की शुद्धि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। यदि तू अपने भाइयों को इन बातों की याद और शुद्धि दिलाता रहेगा तो क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह का अच्छा सेवक ठहरेगा। सेवक हमने देखा है, पूरी बाइबल जब हम पढ़ते हैं, खुदा का कलाम पढ़ते हैं, कॉलिंग जो होती है वो परमेश्वर की तरफ से होती है। कॉलिंग किसी भी इंसान के तरफ से नहीं होती। कॉलिंग हमने पूरी बाइबल में देखा है कि परमेश्वर ही चुनता है, परमेश्वर की मर्जी। परमेश्वर किसी मच्छी पकड़ने वाले से काम ले सकता है, भेड़ चारने वाले से काम ले सकता है। ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर के हाथों का काम। ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं परमेश्वर, भाई ब्रैनम कहते हैं कि परमेश्वर है जो अपने आप को बिना गवाह के कभी नहीं रखता। परमेश्वर ने इस जमीन के ऊपर अपना कोई ना कोई गवाह जरूर रखा होता है। जैसे कि हम देखते हैं परमेश्वर बिना गवाह के धरती पर कभी भी काम और कार्य नहीं करता। प्रभु जब भी काम करता है कोई ना कोई इस धरती के ऊपर गवाह जरूर रखता है। जब हम जेनेसिस में देखते हैं तो परमेश्वर मूसा को चुनता है, मूसा को आग के जरिए अपने दर्शन देता है। क्या वो आग साधारण आग थी? जब मूसा ने उस आग को देखा तो उसने देखा कि ये आग साधारण आग नहीं है, ये अद्भुत रीति से आग चल रही है। और परमेश्वर ऐसे ही कार्य करता है। जब भी किसी की जिंदगी में आएगा परमेश्वर अद्भुत तरीके से ही आता है। मूसा की जिंदगी में परमेश्वर ने प्रवेश जब किया तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आग के जरिए परमेश्वर आता है। झाड़ी में आग लगी है पर झाड़ी नहीं जल रही, आग जल रही। परमेश्वर ने मूसा से इस तरह बात की। क्या वे साधारण बात थी? जब झाड़ी में से परमेश्वर ने मूसा से बात की तो मूसा से परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा कार्य करेगा और मेरी सेवा करेगा और मैं तुझे संदेश दूंगा। वो संदेश तू मेरे लोगों को जाके बताएगा, क्योंकि उनकी चिल्लाहट, उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में मेरे कानों तक पहुंच गई है। और मूसा देखिए, मूसा बहाने लगाता है कि परमेश्वर मुझसे आपकी सेवा नहीं होगी, मैं तो बोलने में भी अच्छा नहीं हूँ, भद्दा हूँ, मेरी आवाज भी अच्छी नहीं है परमेश्वर, और मैं आपके कार्य करने के योग्य भी नहीं।
देखिए, इंसान कमजोर होता है, पर जब परमेश्वर की सामर्थ्य उसे मिलती है तो वो ताकतवर बन जाता है। मूसा ने बहुत बहाने लगाए, बहुत से एक्सक्यूज बताए परमेश्वर को कि प्रभु मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे कार्य करूंगा। पर जब परमेश्वर किसी को चुनता है, पूरी सामर्थ्य के जरिए चुनता है। परमेश्वर ने मूसा से कार्य लिया, अपनी सेवा ली। हम जब बाइबल में पढ़ते हैं, अद्भुत और महान कार्य, अचंभे कार्य, मोजे चमत्कार मूसा के द्वारा दिखाए गए। पर मूसा अद्भुत काम करने वाला नहीं था, परमेश्वर कार्य करने वाला था। परमेश्वर चुनता है और परमेश्वर अपना काम लेता है। देखते हैं जब मूसा का समय पूरा होता है तो उसका एक सेवक यहोशू, जो उसके साथ हमेशा रहता था, परमेश्वर मूसा के बारे में क्या कहता है। बहुत सारी मंडली मूसा के खिलाफ थी, कुड़कुड़ाती थी और मूसा को अच्छा नहीं समझती थी। बीते दिनों में जब इस चैप्टर को भी पढ़ा था तो सारी मंडली मूसा के खिलाफ हो जाती है और मूसा से वाद विवाद करती है कि मूसा तू ज्यादा अच्छा है, ज्यादा धर्मी है, परमेश्वर तुझी को ही पसंद करता है। क्या हम लोग पवित्र नहीं हैं? क्या हम अच्छे नहीं हैं? और हम भी परमेश्वर से बात करें। मूसा कहता है कि देखो भाई, जैसा परमेश्वर को अच्छा लगता है परमेश्वर वैसा ही करता है। ये बातें परमेश्वर से नहीं छुप सकती। जब आप उसके सेवक से बातें करते हैं, कोई भी जब परमेश्वर के खिलाफ बातें करता है तो परमेश्वर तक पहुंच ही जाती है। परमेश्वर मूसा से कहता है, देख कोरा और कोरा की मंडली को मेरे पास ले आ, मैं खुद ही बताऊंगा कि कौन पवित्र है कौन अपवित्र है। सुबह इनको मेरी मंडली के, इस सारी मंडली को मेरी तंबू के पास ले आना। ओल्ड टेस्टामेंट में हमने कई बार इस चैप्टर को पढ़ा है। और जब सारी मंडली यहोवा परमेश्वर के पास पहुंचती है तो हम क्या देखते हैं, यहोवा परमेश्वर अपने जन मूसा से कहता है कि इनसे तू अलग हो जा, सेपरेट हो जा। जब मूसा उनसे अलग हो जाता है तो यहोवा के सामने कोरा और उसकी मंडली पहुंचती है तो परमेश्वर उसी समय उन्हें भस्म कर देता है और मरियम को कोड़ डाल देता है। देखिए, परमेश्वर के कहर से हमें बचना चाहिए। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा ही हमें अपना जीवन बताना चाहिए। और प्रभु ने मूसा के बारे में कहा है कि मूसा एक नरम हृदय का है। नरम हृदय का है मूसा, और मुझे अच्छा लगता है और मैं मूसा से कुछ भी बात छुपा के नहीं रखता, आमने सामने मैं मूसा से बातें करता हूँ। ये यहोवा की वाणी है। यहोवा यूं फरमाता है कि वो परमेश्वर जिसने पूरी कायनात को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया, एक इंसान के बारे में कह रहा है कि मूसा एक नरम हृदय का आदमी है और मुझे पसंद है वो। देखिए हमें परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए। हम देखते हैं कि बुलाहट परमेश्वर की तरफ से होती है। जब हर एक चीज का समय होता है, परमेश्वर ने अपना कोई ना कोई गवाह इस धरती के ऊपर रखा होता है। मूसा से जब सेवा ली, मूसा का जब समय पूरा हुआ तो हम जब देखते हैं यहोशू चैप्टर में, वो जो मूसा की सेवा करता था और यहोशू मूसा के साथ साथ रहता था। जहां जहां वो मूसा चलता था यहोशू भी उसके साथ साथ चलता था। जब मूसा की सेवा खत्म होती है तो परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ पहले से ही चुना होता है। यहोशू चैप्टर 1 में जब हम पढ़ते हैं, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, मेरा दास मूसा तो मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन होकर उस देश को, जिस देश को
उसको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव रखोगे वे सब मैं तुम्हें देता हूँ। अब परमेश्वर यहोशू को चुनता है। जब यहोशू को चुनता है तो परमेश्वर बताता है कि जैसे मेरा सेवक मूसा था और मैं जैसे मूसा के साथ बातें करता था वैसे ही तुमसे भी बातें करूंगा। और जो कार्य मैंने मूसा को दिया था वो अब मैं कार्य तुमसे लूंगा। और जब हम 5 आयत में पढ़ते हैं प्रभु का वचन कहता है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही तेरे भी संग रहूंगा और ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। ये प्रभु यहोवा के वचन है। जब भी परमेश्वर किसी के साथ कार्य करता है, किसी से काम लेता है तो सबसे पहले कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं और कभी भी मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। और ये परमेश्वर है। इंसान धोखा दे देंगे आपको, ये परमेश्वर कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। यहोशू को परमेश्वर प्रॉमिस करता है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा और तुझे मैं ना तो कभी तुझे त्यागूंगा और ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा। और देखिए ये परमेश्वर ना कभी किसी को छोड़ता है और ना किसी को त्यागता है और ना किसी को धोखा देता है। और जब हम देखते हैं इस चैप्टर को पूरा पूरा पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जैसे मूसा के संग कार्य किया था वैसे ही यहोशू के साथ काम किया। काम करने वाला परमेश्वर होता है। परमेश्वर सिर्फ एक बॉडी को इस्तेमाल करता है और उससे काम लेता है। जब समय पूरा होता है परमेश्वर ने अगला सेवक ठहराया होता है, परमेश्वर फिर उससे सेवा लेता है। पर देखिए पूरी बाइबल में हम जानते हैं कि परमेश्वर का कार्य कभी भी नहीं रुकता। कई नबी आए, कई चले गए, परमेश्वर का कार्य अब भी चल रहा है और ऐसे ही चलता रहे। हम जब पहले राजा में देखते हैं, हम एक जिक्र को देखते हैं, एक नबी को जिसका नाम है एलिया। और फर्स्ट राजा में जब हम देखते हैं एलिया परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ एक नबी था। और एलिया कहता है मैं तिशबी एलिया हूं जो यहोवा के सम्मुख खड़ा रहता हूं। देखिए ये कितने गर्व से नबी जब प्रचार करते हैं तो पूरा शेर की तरह प्रचार करते हैं। बोलता मैं तिशबी एलिया हूं जो यहोवा परमेश्वर के सम्मुख सामने खड़ा रहता हूं। और परमेश्वर ने एलिया को कौन सा कार्य दिया? जो भी परमेश्वर ने एलिया को कार्य दिया था, एलिया ने पूरी ईमानदारी के साथ अपने परमेश्वर का कार्य करता रहा और बिना डर बिना संकोच उस वचन को पूरा करता रहा। और बाल के पुजारियों के विरुद्ध खड़ा रहा, अकेला ही था। 400 नबियों के विरुद्ध यहोवा का वचन लेके गया। और हम सभी जानते हैं कि कैसे दृढ़ होके परमेश्वर की सामर्थ के साथ उसने प्रभु का वचन दिया। और हम जानते हैं जब एलिया का समय पूरा हुआ तो हम देखते हैं फिर एक अलीशा नबी को हम देखते हैं। परमेश्वर ने हर एक चीज का समय रखा होता है, किससे कितने समय में कितनी सेवा लेनी है, उसके आगे का भी प्रयोजन और प्लान परमेश्वर के ही हाथों में होता है। परमेश्वर ने एलिया से जब काम लिया तो हम पढ़ते हैं कि जब यहोवा ने कहा कि तू जाके अलीशा को मसा कर, तो वो जा रहा होता है। तो हम क्या देखते हैं, वो किसी बड़ी कलीसिया में या किसी बड़ी आराधनालय में नहीं जाता। वो क्या करता है, अलीशा एक खेतों में जा रहा होता है, वहां पे क्या देखता है कि एक अलीशा जो किसान था खेतों में हल जोता है। जब उसे हल जोता हुआ देखता है तो क्या देखता है
वो पूरी एकाग्रता से, ध्यान से और पूरी ईमानदारी के साथ खेतों में कार्य करता है। एक ही लाइन में बल्दों को लेके जाता है और वापस एक ही लाइन में आता है। यह दृश्य अलीशा बड़े ध्यान से देखता है और देखता है कि जमीन पर मैं देखता हूं एक मनुष्य को जो पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करता है। देखिए, परमेश्वर ढूंढता है किसी ईमानदार आदमी को। और ये हम देखते हैं, नबी जब देख रहा है तो क्या देखता है कि खेतों में अलीशा काम कर रहा है पूरी ईमानदारी के साथ। अलीशा के ऊपर उसके गुरु एलिया ने अपनी चद्दर, अपना कंबल उसके कंधों के ऊपर रख दिया। वो चद्दर नहीं थी, वो परमेश्वर की सामर्थ थी और परमेश्वर का कार्य था। जब तक चद्दर नबी के ऊपर थी तो उसने पूरी ईमानदारी के साथ परमेश्वर का कार्य किया। हम एलिया की जिंदगी में हम जब पढ़ते हैं तो उसने पूरी ईमानदारी के साथ यहोवा का सारा वचन पूरा किया। जब वही सामर्थ अलीशा के कंधों पे आती है तो अलीशा भी पूरी ईमानदारी के साथ परमेश्वर का कार्य करता है। कैसे जाने कि अलीशा ने पूरी ईमानदारी के साथ परमेश्वर का कार्य किया? जब जब उसके कंधों के ऊपर वो चद्दर आई, वो चद्दर नहीं थी, वो परमेश्वर की सामर्थ थी। और देखिए, वो चद्दर, भाई ब्रैनम कहते हैं कि वो चद्दर एक वचन थी और अलीशा को उस चद्दर के अंदर रहना था, उस चद्दर के बाहर नहीं आना था। और हमें भी वचन के अंदर ही रहना होता है, वचन के बाहर नहीं आना होता। अलीशा ने उस चद्दर को फाड़ने की कोशिश नहीं की, उस चद्दर को छोटा करने की कोशिश नहीं की, उस चद्दर के अंदर अपने आप को पूरा करने की कोशिश की। और कलाम कहता है कि वचन के बाहर हमें नहीं जाना, वचन के अंदर रहना है। और इसी तरह परमेश्वर कार्य करता है। और हम देखते हैं यहाँ पे पतरस को हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे वचन, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में चलेंगे। दो की 1 से हम शुरू करेंगे। जब परमेश्वर किसी को चुनता है पूरी सामर्थ, पूरी ताकत और अपनी आत्मा के अनुसार चुनता है। वो किसी ज्यादा पढ़े लिखे को, ज्यादा समझदार, ज्यादा ज्ञानी को, बुद्धिमान को नहीं चुनता। परमेश्वर का कार्य करने का तरीका इंसानों से अलग होता है। और कैसे परमेश्वर काम करता है? क्या इंसानों को खुश करने के लिए परमेश्वर कार्य करेगा कि अपने वचन को पूरा करने के लिए कार्य करेगा? गलातियों 1 अध्याय और उसकी 10 आयत में हम परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं तो पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने वचन को ऐसे लिखवाया पवित्र आत्मा के जरिए। गलातियों अध्याय 1 और वचन 10, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाऊं या परमेश्वर को? अब क्या मैं मनुष्यों को मनाऊं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास ना होता। हमने ये वचन कलीसिया में काफी बार सुना है। आज हम इस वचन के ऊपर मनन करेंगे और इस वचन को समझने की कोशिश करेंगे पवित्र आत्मा के जरिए कि प्रभु का वचन हमें क्या कहना चाहता है। क्या मैं मनुष्यों को खुश करूं या परमेश्वर को खुश करूं? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करूं? यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता हूं तो परमेश्वर का दास नहीं होता। देखिए, वचन ड्यूल होता है, इसे हमें समझना पड़ेगा प्रभु की दया से। प्रभु ही हमें समझा सकता है। कोई भाई या कोई प्रचारक या कोई पास्टर हमें पूरी बाइबल नहीं समझा सकता, क्योंकि ये पूरी बाइबल जो है पैराबल्स और दृष्टांत में, दृष्टांतों की समझ परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी हुई है। प्रभु का वचन कहता है इंसानों को खुश करूं या परमेश्वर को खुश करूं। जब हम 1 कुरिन्थियों
13 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि प्रेम ही तो सब कुछ है, प्रेम ही तो सब कुछ है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में परमेश्वर ने ये पूरी बाइबल का बेस हमें बता दिया कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियों बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं। प्रेम तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो प्रेम करना है, और प्रभु का हुक्म है कि तुम सबसे प्रेम करो, और जितना प्रेम तुम अपने आप से करते हो उतना पड़ोसी से करो, और जितना अपने आप से प्रेम करते हो उससे अधिक मुझसे प्रेम करो। देखिए, पूरी बाइबल का जो निचोड़ है वो प्रेम है। सब चीजें लिखी हुई हैं। अगर मैं स्वर्गदूत की बोलियों प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। झनझनाता हुआ झांझ हूं, भविष्यवाणियां भी करूं, अगर प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर मैं सब कुछ कर दूं, अगर प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। पहाड़ों तक को कहूं कि हट जाओ और प्रेम ना रखूं तो कुछ भी नहीं। कौन सा प्रेम? प्रभु यीशु मसीह ने कहा परफेक्ट परफेक्ट लव ही स्वर्ग में जाएगा भाई। परफेक्ट, संपूर्ण अगापे प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया, और ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को हमारे लिए सलीब के ऊपर चढ़ा दिया। वो प्रेम, निष्कलंक प्रेम जो प्रभु ने हमसे किया। प्रभु ने प्रेम के ऊपर ही क्यों हमें रोका कि प्रेम सबसे सबसे जरूरी चीज प्रेम है भाई। आप कुछ भी कर लिए, अगर आपके हृदय में प्रेम नहीं है तो आप तो कुछ भी नहीं है, नथिंग है, आप कुछ भी नहीं है। प्रेम बहुत जरूरी है। और कैसा प्रेम होना चाहिए? अगापे प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने हमें कहा, वो प्रेम जो कभी भी टलता नहीं है। भविष्यवाणियां टल जाती हैं पर प्रेम कभी भी नहीं टलता। वो प्रेम जो बहुत सारे पापों और गुनाहों को भी ढांप देता है। अगर मैं प्रेम नहीं करता हूं तो प्रभु का वचन कहता है कि आप कुछ भी नहीं कर। तो प्रेम प्रेम कैसे करें? प्रेम, प्रभु हमें तो प्रेम करना भी नहीं आता, और प्रेम करना हमें परमेश्वर ने ही सिखाया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि प्रेम आपने कैसे कर। और इस वचन को हम पढ़ेंगे कि मनुष्यों को खुश करूं या परमेश्वर को खुश करूं। प्रेरितों के काम, भाई हम प्रेरितों के काम में आएंगे 5 अध्याय और उसका वचन 29 में आएंगे। 29 चैप्टर 5 और उसका वचन 29 में प्रेरितों के काम। यहाँ पे इसका हवाला दिया गया है। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञाओं से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है। हालेलुया, आमीन। प्रभु का वचन कहता है, पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर, कि भाई हमें इंसानों की आज्ञा और हुक्म नहीं मानना है। हमें क्या करना है? हमें किसी इंसान की आज्ञा को नहीं मानना। सभी ने डिसाइड किया, जिन्होंने परमेश्वर ने चुना था, यीशु मसीह ने 12 को चुना था, उनमें से क्या पतरस खड़ा होके और अन्य चेले क्या क्या उत्तर दे रहे हैं, क्या प्रचार कर रहे हैं? हम मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को प्रथम रखेंगे, यही कार्य करेंगे, यही हमारा फर्ज है। और कौन सा फर्ज है? मनुष्यों की आज्ञा नहीं माननी, परमेश्वर की आज्ञा माननी। परमेश्वर की आज्ञा कौन सी? वो आज्ञा जो परमेश्वर हमें देता है, वो कौन सी आज्ञा है? इसी अध्याय में प्रेरितों के काम 5 की 20 में क्या कहते हैं वचन? जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ।
हालेलुया। जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सभी बातें लोगों को सुनाओ। जीवन की बातें, जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उनकी बातें कौन सी हैं? ये बाइबल के वचन, बाइबल का प्रचार। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ पूरे संसार में जाके मेरा वचन दो, बीमारों के ऊपर हाथ रखो और उन्हें अच्छा करो, दुष्ट आत्माओं को मेरे नाम में हुक्म दो और लोगों को भला चंगा करो, मेरे नाम में भविष्यवाणियां करो, रोगियों को चंगा करो और सुसमाचार का वचन दो। और ये वचन दो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। जाओ मंदिर में खड़े होकर, इस संसार में खड़े होकर, इस जहान में खड़े होकर, हर गली मोहल्ले में खड़े होकर जीवन की बातें सभी को सुनाओ। और ये परमेश्वर का हुक्म है, ये इंसानों का हुक्म नहीं है। हम इंसानों की बातें नहीं मानेंगे, हम परमेश्वर की बातें मानेंगे। पतरस और यूहन्ना ने इंसानों की बातें क्यों नहीं मानी? क्या कारण था? वो इंसानों की बातों को नहीं मान रहे थे, सिर्फ परमेश्वर की बातों को ही मान रहे थे, उसी के कर्तव्य को पूरा कर रहे थे। आइए इसी अध्याय में हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे। प्रभु सामर्थ्य के साथ भेजता है, किसी को भी भेजेगा अपनी पूरी ताकत, अपनी सामर्थ्य, अपने दानों और वरदानों के साथ भेजता है। प्रभु कभी भी किसी को बिना हथियार के युद्ध में नहीं उतारता। परमेश्वर अपनी ताकत और सामर्थ्य से भेजता है। 5 अध्याय 12 वचन में प्रभु का वचन कहता, प्रेरितों के हाथों से बहुत से चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते हैं। काम हो रहे हैं बड़े बड़े, चिन्ह हो रहे हैं बड़े बड़े, चमत्कार हो रहे हैं बड़े बड़े, प्रेरितों के द्वारा, पतरस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा। काम तो प्रेरितों के द्वारा हो रहे हैं, पर इसका ध्यान रखें कि ये जो कार्य होते हैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही करता है, इसे हमारा खुदा ही करता है। किसी इंसान में इतनी कोई भी ताकत नहीं है कि किसी इंसान को चंगा या कोई मोजा चमत्कार कर सके। ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे हाथ से एक मक्खी भी मैं ठीक नहीं कर सकता। ये पूरी ताकत और पूरी सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होती है। प्रेरितों के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह, बड़े बड़े अद्भुत काम हो रहे थे। और लोग क्या करते थे? बीमारों को, और जो खाटों पर थे, और जो लोग चल फिर नहीं सकते थे, दुष्ट आत्माओं से भरे हुए थे, लंगड़े थे, क्या करते थे? सड़कों पे लटा दिया करते थे। जितने बीमार थे, दुष्ट आत्माओं से भरे हुए थे, सड़कों पे लेटा दिया करते थे। और क्या इंतजार करते थे कि पतरस यहाँ से गुजरेगा और उसकी परछाई से ये भले चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। देखिए, पतरस के परछाई से लोग चंगे हो रहे हैं। ये पतरस की परछाई किसी को अच्छा नहीं कर रही, ये परमेश्वर की सामर्थ अच्छी करती है। हालेलुया। ये प्रभु ही अच्छा करने वाला है। ये सारे काम हो रहे थे, तो हम देखते हैं 3 अध्याय में पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे हैं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में 1 वचन में हमने पढ़ा, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे हैं। और क्या देखते हैं? वहां पे लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे हैं। ये जन्म से ही लंगड़ा, भाई यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, जन्म से ही एक लंगड़े व्यक्ति को वहां पे ला रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? प्रतिदिन उस द्वार पे ला देते थे जो सुंदर कहलाता था, और उस भिखारी को इसलिए छोड़ देते थे कि कोई उसको कोई पैसे दे देता था और उसकी रोजी रोटी वहां से चलती थी। इस पूरे चैप्टर को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं 4 आयत में पतरस ने यूहन्ना के साथ था, उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा,
पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। पतरस और यूहन्ना ने उस जन्म के लंगड़े को देखा, भिखारी को देखा और उसे कहा, हमारी ओर देख। अक्सर हम देखते हैं जब हम गुजरते हैं किसी रोड पे, किसी गली में, जब किसी भिखारी को देखते हैं तो जब हम उस भिखारी की तरफ देखते हैं तो हमें उसकी उसकी हालत पे तरस आता है कि देखिए ये कितना गरीब है, इसे किसी चीज की जरूरत है। हम उसकी जरूरत के मुताबिक उसको पैसा या कोई अन्न उसे दे देते हैं, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं। पर यहाँ पे देखिए 4 आयत में पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर देखा और उससे कहा, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। अंत वे उनकी ओर देखने लगा, इस आशा में देखने लगा कि इन्होंने मुझे कहा है कि मेरी ओर देख, कुछ ना कुछ तो मुझे देंगे, कुछ खाने को या कुछ पैसा या कुछ दौलत, कुछ ना कुछ मुझे देंगे। इस होप में वो पतरस और यूहन्ना की तरफ देखने लगा। 6 आयत में पतरस ने उससे कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु मेरे पास वे है जो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में चल। हालेलुया। पतरस ने कहा, मेरे पास ना तो सोना है ना तो चांदी है, परंतु जो मेरे पास है वो मेरे पास है प्रभु यीशु मसीह। मैं तुझे उसके नाम में देता हूं कि तू चल, फिर उठ और खड़ा हो जा। हालेलुया। इतनी बात जब पतरस ने उस लंगड़े को कही, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चल, खड़ा हो जा, तो वो लंगड़ा तुरंत खड़ा हो गया। हालेलुया। इतनी ताकत और इतनी सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। लंगड़े उसके नाम में चलते हैं, अंधे उसके नाम में रोशनी पाते हैं, लाजर जो मरा हुआ था उसी के नाम में जिंदा हुआ था। हालेलुया। और वे वही परमेश्वर है, ये वही परमेश्वर है। और बाइबल कहती है, जो था, जो है, जो आने वाला है, युगान युग एक सा परमेश्वर है और ये कभी भी नहीं बदलता। ये वो परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता। और उसी नाम में पतरस ने उसे कहा कि खड़ा हो जा। वो खड़ा हुआ और कूदने लगा, भागने लगा और अपनी गवाही सभी सभी तरफ देने लगा, सभी यहूदियों को अपनी गवाही देने लगा। तो सभी सभी लोग कहने लगे, ये तो लंगड़ा था, जन्म से ही लंगड़ा था, ये कैसे चलने लगा। तो उन लोगों ने क्या कहा, पतरस और यूहन्ना को कहा, क्या 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 तूने इसे चंगा किया? क्या तूने अपनी भक्ति और सामर्थ्य से इसे चंगा किया? तो देखिए पतरस ने उन्हें क्या जवाब दिया। 12 आयत में हम पढ़ेंगे, ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इजराइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो? क्यों आश्चर्य करते हो? और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो, मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने के योग्य बना दिया। अरे भाइयों, क्या तुम ये सोचते हो कि हमारी भक्ति बहुत है, हमें बहुत सारी सामर्थ है, हमने अपनी भक्ति के जरिए इसे चलना फिरना चलना और खड़ा कर दिया? नहीं नहीं। 13 आयत, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर और हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु मसीह की महिमा, जिसे तूने पकड़वाया और पिलातूस ने उसे छोड़ने का विचार किया। पतरस ने यहाँ पे प्रचार किया उन लोगों में। देखिए, जब भी किसी सेवक को समय मिलता है तो वे क्या करेगा? तुरंत परमेश्वर का वचन देगा। वहां पे यहाँ पे मौका लगा, पतरस ने तुरंत परमेश्वर का वचन देना शुरू कर दिया।
और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के जो सेवक होते हैं वो शिकारी होते हैं, जल्दी से शिकार करते हैं। भाई ब्रैनम कहते हैं जो परमेश्वर के जन होते हैं, परमेश्वर के जो जन होते हैं वो बहुत जल्दी से शिकार करते हैं। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, जल्दी से वचन देना शुरू कर दिया। देखो, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर और उसके सेवक प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने तुमने उन्हें पकड़वाया। और पिलातूस ने भी विचार किया कि उसे छोड़ दूं। पिलातूस क्यों बार बार हाथों को धो रहा था? क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह में कोई भी दोष और पाप नहीं पाया था। इसीलिए उसने सोच विचार किया, और तुमने उसे पवित्र और धर्मी का इनकार किया। तुम सभी लोगों ने उस धर्मी का क्या कर दिया? इनकार कर दिया। वो पवित्र था, वो धर्मी था, तुम लोगों ने इनकार कर दिया उसका। और क्या किया? और विनती की कि एक हत्यारे को, एक लुटेरे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। हालेलुया। यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने कहा इसे सलीब पर चढ़ा, इसे सलीब पर चढ़ा और इसके बदले बरहब्बा को छोड़ दे, बरहब्बा को छोड़ दे। अगर उसकी जिंदगी में हम देखते हैं, वो इंसान एक हत्यारा था, कत्ल किया हुआ था उसने, वो लुटेरा था, और फिर भी उसे छोड़ दिया गया। और इसे भाई ब्रैनम ने बड़ी अच्छी तरह से प्रचार किया है। बरहब्बा जब सलीब पे चढ़ने जा रहा था, उससे पहले एक रात को वो इंतजार कर रहा था बंद कमरे में कि सुबह मुझे मेरे पापों और मेरे गुनाहों के लिए मुझे सुबह मार दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। और ये सोच विचार ही कर रहा था कि किसी ने आके बरहब्बा का दरवाजा खटखटाया और कहा, बरहब्बा तुझे छोड़ दिया गया है और तुम्हारे लिए कोई और सलीब पे चढ़ गया है, तुम्हारे गुनाहों को कोई और उठा के ले गया। देखिए, हम भी गुनाहगार थे, हम सभी पापी थे, मैं भी पापी था, मैं भी गुनाहगार था। मेरे लिए परमेश्वर ने सलीब को चुन लिया। मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए परमेश्वर ने अपना लहू बहा दिया। और बाइबल कहती है हम गुनाहगार ही थे, हम पापी ही थे, वो परमेश्वर हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए सलीब पे चढ़ गया। हालेलुया। पतरस ने कहा वही था परमेश्वर, वही था खुदा, वही था जिसे तुम लोगों ने सलीब पर चढ़ा दिया। और इसे हमने नहीं चंगा किया, इसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। हम किसी इंसान की आज्ञा को नहीं मानते, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और उसी का हुक्म के ऊपर चलते हैं, उसी के कलाम को प्रचार करते हैं। हालेलुया, आमीन। आइए इसी अध्याय में 2 चैप्टर में चलेंगे हम, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। जब परमेश्वर किसी को चुनता है पूरी सामर्थ के साथ, पूरी ताकत और अपनी पवित्र आत्मा उसके साथ भेजता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में चलेंगे हम। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो ये सब एक जगह इकट्ठे हुए। हालेलुया। हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पढ़ रहे हैं। पेंतीकोस्त का दिन जब फेस्टिवल था यहूदियों का, तो वो क्या करते थे, सभी एक जगह पे इकट्ठे होते थे। यहाँ पे जितने चेले परमेश्वर ने चुने हुए थे वो सभी इस जगह पे इकट्ठे होते हैं। एक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। हालेलुया। क्या हुआ? एक आकाश से एक बड़ी आंधी। देखिए, जब परमेश्वर आता है किसी की जिंदगी में, जब पवित्र आत्मा किसी की जिंदगी में आता है और उसके साथ कार्य करता है, तो वो पूरी सामर्थ के साथ, पूरी आंधी और पूरी तूफान के जरिए आता।
जब परमेश्वर काम करता है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ पे हम देखते हैं एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। सारा घर उस शब्द से गूंज गया और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर ठहर गई। हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं आंधी तूफान और सनसनाहट का शब्द सुनाई दे रहा है। ये सामर्थ परमेश्वर की तरफ से होती है, किसी इंसान की तरफ से नहीं है। आंधी और तूफान के जरिए एक शब्द सुनाई दे रहा है, घर गूंज उठा है और सारे घर में जो लोग बैठे हैं वहां पे सन्नाटा छा गया है। और क्या होता है हम देखते हैं, आग से भरी हुई जीभें फटती हुई सभी को दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे हमने देखा कि सभी को क्या दिखाई दे रहा है, आग से भरी हुई जीभें दिखाई दे रही। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। ये सब किससे भर गए? पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उसे बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जिस तरह पवित्र आत्मा से वे भर गए, जिस तरह पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की ताकत और सामर्थ्य दी, वे सभी जन पवित्र आत्मा से भर के अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने लगे। सभी प्रेरित अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, अलग अलग तरह की भाषाएं बोलने लगे। पवित्र आत्मा आया, आग की जीभें फटी, सभी को दिखाई दी, बड़े शब्द के साथ सन्नाटा छाता है और पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। तो क्या होता है, ये सभी 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 क्या करते हैं? अलग अलग भाषा में प्रचार करते हैं। हालेलुया। आकाश के नीचे हर एक जाति में से भगत यहूदी यरूशलेम में आ रहे थे। वहां पे क्या था, सभी जाति के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग देश के लोग भगत यहूदी यरूशलेम में आ रहे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। जब ये शब्द सबको सुनाई दिया तो सब लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई दे रहा था कि ये तो मेरी ही भाषा बोल रहा है। हालेलुया। ये है होली स्पिरिट का काम, ये है पवित्र आत्मा का काम, ये है खुदा का कार्य कि अलग अलग देश से लोग आए हुए हैं, एक ही जगह पे इकट्ठे हुए हैं। और जब पवित्र आत्मा बोल रहा है तो सभी लोग क्या हुए? घबरा गए और क्या सोच रहे हैं कि देखिए ये तो हमारी ही भाषा बोल रहा। देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल देंगे, कुछ भारतीय लोग पहुंचे होंगे, ये एग्जाम्पल है। कोई पंजाबी सुनने वाला होगा, कोई हिंदी, कोई फ्रांसिस होगा, कोई इटालियन होगा, कोई इंग्लिश में सुनने वाला होगा। इंग्लिश को सुनने वाले को ऐसे लग रहा था कि ये मेरी ही भाषा में इंग्लिश में प्रचार कर रहा है, मुझसे बातें कर रहा है। पंजाबी वाला ये समझ रहा था ये भाई ये तो पंजाबी में बात कर रहा है। हिंदी वाला ये समझ रहा था भाई ये तो हिंदी में बातें कर रहा है। अन्य अन्य भाषा बोलने वाले ये सुन रहे थे कि ये तो भाई मेरी ही भाषा में बातें कर रहे हैं। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा का कार्य है और ये है खुदा का कार्य है। 7 आयत में ये सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या ये गलीली नहीं? जब चकित हुए, अचंभित हुए तो ये सभी क्या बोल रहे हैं? यार भाई ये तो हम जानते हैं, ये तो पीटर है, ये तो पतरस है, ये तो यूहन्ना, ये तो गलीली है, इन्हें तो हम जानते हैं। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हालेलुया। तो क्यों फिर हम अपनी अपनी ही भाषा की बातें क्यों सुन रहे हैं भाई? ये तो हमारी भाषाएं जानते नहीं है। हालेलुया। 10 आयत फिर क्यों 11 आयत में प्रभु का वचन कहता है, अर्थात यहूदी
और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते थे। वहां पे पवित्र आत्मा क्या क्या प्रचार कर रहा था? वो जो अरबी भाषा में लोग इकट्ठे हुए थे, यहूदी मत के लोग इकट्ठे हुए थे, वो क्या सुन रहे थे पवित्र आत्मा के जरिए? क्या वो पतरस कोई अपनी पर्सनल बातें बता रहा था? क्या यूहन्ना कुछ अपनी पर्सनल बातें बता रहा था? नहीं। इस आयत में 11 आयत में प्रभु का वचन कहता है, वो जब अपनी भाषा में वो सुन रहे थे तो क्या सुन रहे थे? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे थे। वहां पे परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों की और बड़े बड़े परमेश्वर के कामों की चर्चा सुनाई देती थी। ये सब चकित हुए और घबरा गए और एक दूसरे से कहने लगे, क्या क्या ही है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा। कुछ लोग इस बातों को सीरियस ले रहे थे कि ये तो परमेश्वर का आत्मा इनमें से बोल रहा है। और देखिए, भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बोल रहे थे, भाई वो इनका ठट्ठा कर रहे थे। दूसरों ने ठट्ठा कर कर कहा, ये तो नई मदरा के नशे में चूर है, इन्होंने तो नई मदरा पी रखी है। लोग उनका क्या करने लगे? ठट्ठा और मजाक करने लगे। जबकि हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा आया, अपना कार्य लिया, अन्य अन्य भाषा में प्रचार किया, तब भी लोग देखते हुए भी देखिए ठट्ठा करते हैं। हालेलुया। 14 आयत में, तब पतरस उन 11 मनुष्य से एक साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। हालेलुया। यहाँ पे पतरस पूरी दलेरी के साथ, पूरी ताकत के साथ और पूरी सामर्थ के साथ खड़ा होकर ऊंचे शब्द के साथ कहने लगा, क्या? हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब सुनने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। हालेलुया। पतरस ने पूरे जोर से, बड़े शब्द से, ऊंचे शब्दों के साथ पुकार कर कहा, जितने लोग यहाँ पे हैं, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सभी रहने वाले लोगों, कान खोलकर, कान लगाकर मेरी बातों को सुन लो। जैसा तुम समझ रहे हो कि ये लोग और मैं नशे में हूं, क्योंकि अब तो पहर का ही दिन चढ़ा है। हालेलुया। अभी तो दिन का पहला दिन ही चढ़ा है, परंतु ये वे बात है जो तुम समझ रहे हो, वो बात नहीं है। मैं मदिरा में नहीं हूँ, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं शराब में नहीं हूँ, मैं तो पवित्र आत्मा में हूँ। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा में बोल रहा हूँ। परंतु ये बातें कान खोलकर ध्यान से सुन लो। ये जो बातें हैं, जो जोएल नबी भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। हालेलुया। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। पतरस ने कहा, ये मेरे कोई निजी वचन नहीं है, ये मेरे अपने बोल नहीं है, ये नबी जोएल की भविष्यवाणी है। 17 आयत में परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। अंत के दिनों में परमेश्वर कहता है ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। हालेलुया। अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटियां और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? मैं अपना आत्मा सभी मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये
तुम्हारे बुजुर्ग क्या देखेंगे? स्वप्ने देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा और वे सब भविष्यवाणियां करेंगे। और मैं ऊपर आकाश से अद्भुत और नीचे धरती पर चिन्ह दिखाऊंगा। हालेलुया। सभी के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा जो परमेश्वर के चुने हुए हैं। आसमान के ऊपर चिन्ह दिखाऊंगा, धरती पर चिन्ह दिखाऊंगा। किनके ऊपर? विश्वासियों के ऊपर। हालेलुया। अर्थात लहू और आग का धुएं का बादल दिखाई देगा। लहू का और आग और धुएं का बादल दिखाई देगा। आमीन। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने के समय से पहले सूर्य अंधियारा और चांद लहू का सा हो जाएगा। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार और वही मुक्ति पाएगा। हालेलुया। जो कोई, सभी नहीं, जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा वही उद्धार वही मुक्ति पाएगा। हालेलुया। सभी नहीं, जो कोई भी परमेश्वर का नाम लेगा वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा, सल्वेशन पाएगा, मुक्ति पाएगा। देखिए, मैं इस संसार में बहुत भागा, बहुत स्थानों पे गया, उस परमेश्वर की तलाश में मैंने जीवन का बहुत कीमती समय गुजारा। अपनी जवानी का बहुत सारा समय मैंने गुजारा इस संसार में, और हर जगह पर उसे तलाश करने की कोशिश की, जैसे कि लोग तलाश करते हैं अपने मन के जरिए। लोग कैसे तलाश करते हैं उस परमेश्वर को? जैसे उनका मन कहता है। कोई आंखों को बंद करके परमेश्वर की तलाश में है, कोई पहाड़ों के ऊपर बैठकर उसे खोजने की कोशिश करता है, और कोई उसे गुफाओं में ढूंढने की कोशिश करता है, कोई पानी में बैठकर तपस्या करके उसे खोजने की कोशिश करता है, कोई एक टांग के ऊपर खड़े होकर उसे खोजने की कोशिश करता है। देखिए, ये तरीके हैं इंसान के, अपने मन के तरीके से परमेश्वर को खोजने की कोशिश करता है। मैंने भी बहुत से एफर्ट और बहुत सी कोशिश की परमेश्वर को खोजने की, पर मैं अपने तरीके से कभी भी परमेश्वर को नहीं चुन पाया और ना ढूंढ पाया। और प्रभु का वचन कहता है कि उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। यूहन्ना चैप्टर में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मैं ना उसे पुकारूं, जब तक मैं ना उसे खींच लाऊं। और प्रभु का वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मेरे पीछे चलती है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना वचन पुकारा तो उसकी भेड़ों में से एक भेड़ मैं भी था। मैंने प्रभु का वचन को सुना और उसके पीछे हो लिया। और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मेरे पीछे चलती है। वो गैर का शब्द नहीं सुनती, वो किसी और का फिर शब्द नहीं सुनेगी, वो किसी और के शब्द की ओर ध्यान नहीं देगी। वो सीधा परमेश्वर के मार्ग की तरफ चलेगी, परमेश्वर के रास्ते की ओर चलेगी। और अभी हमने वचन पढ़ा, जो जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार, वही सल्वेशन और वही मुक्ति को पाएगा। और आइए हम यूहन्ना चैप्टर में जाएंगे, यूहन्ना 1 में, और उसका वचन पढ़ेंगे। जल्दी से हम पढ़ेंगे 12 वचन को। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हालेलुया, जितनों ने, सभी ने नहीं, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का थ्योरिटी और अधिकार दे दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, आमीन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने फिर क्या किया? उसे जितनों ने ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसे अपनी संतान
संतान होने का अधिकार दे दिया, स्टंप लगा दी, मोहर लगा दी। हालेलुया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम के ऊपर विश्वास करते हैं वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और टाइम काफी हो चुका, वचन बहुत ज्यादा है। तो देखिए वही नाम हमें बचाता है। प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता परमेश्वर है। ये पूरी बाइबल का जो सार है ये हमें बताता है कि एक ही परमेश्वर है। जब हम निर्गमन में पढ़ते हैं, प्रभु का संदेश कहता है 20 अध्याय में कि मैं एक ही परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ के कोई भी दूसरा परमेश्वर नहीं। ना इस जल में, ना थल में, ना समंदर में, ना इंसानों के हाथों के द्वारा बनाया हुआ कोई भी। मैं सिर्फ एक परमेश्वर हूँ। वो परमेश्वर, इसी बाइबल में हमें परमेश्वर बताता है कि वे परमेश्वर आत्मा है। गॉड इज ए स्पिरिट। परमेश्वर एक आत्मा है और परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। वो परमेश्वर इस जहान में आया। जब यूहन्ना के चैप्टर 1 में है, 1 वचन में हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वो वचन जो आदि में था उसी के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया। आकाश, धरती, जमीन, आसमान, समंदर, जल और समंदर के सभी जीव जंतु, आकाश के पंछी, जानवर, सभी परमेश्वर के द्वारा बनाए गए। यहाँ तक कि हम इंसानों को इस जमीन की मिट्टी से परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। सभी चीजें परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाई हैं। जो भी चीजें हम इन खुली आंखों से देख रहे हैं सब परमेश्वर ने बनाया। और देखिए इंसान कितना खुशकिस्मत है कि परमेश्वर ने इस इंसान को अपने हाथों से बनाया है। और इंसान को कैसे बनाया है? इस जमीन की मिट्टी से। इस जमीन की मिट्टी से इकट्ठा करके परमेश्वर ने अपने हाथों से इस इंसान को बना तो दिया, पर इसमें जान नहीं थी। इसमें जान परमेश्वर ने अपनी श्वास इसमें फूंकी है, अपनी आत्मा का अंश इसमें डाला है, तब ये जीवता प्राणी बना है। हालेलुया। उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने अपना अंश, अपनी आत्मा, अपना श्वास इस मिट्टी के कलबूत में डाला और ये इंसान जीवता इंसान बना। और देखिए सब चीजें, जानवर भी इसी मिट्टी से बने। सब चीजें इन खुली आंखें से जो भी हम देख रहे हैं सब परमेश्वर ने बनाया। और जो इन आंखों से नहीं देखा जाता वो भी परमेश्वर ने ही बनाया है। हम देखते हैं स्वर्ग दूतों को नहीं देखा जाता, स्वर्ग को नहीं देखा गया। ये सब चीजें परमेश्वर ने बनाई। ये सब चीजें परमेश्वर ने बनाई। और वो आदि में सब कुछ सब परमेश्वर बना रहा है। आदि में वचन ही था, सबसे पहले वचन ही था। और देखिए क्या हुआ कि वचन देह लेकर इस संसार में आया। देह लेकर, बॉडी लेकर इस संसार में आया। वचन इस दुनिया में आया ज्योति की तरह, प्रकाश की तरह। और हमने उसकी ज्योति ऐसे देखी, उसकी महिमा ऐसे देखी कि हमने उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में देखा। और हम शुक्रगुजार हैं कि उस वचन को, इसी बाइबल में बताया गया है कि उस वचन को देह में जब आया, इन्हीं हाथों से छुआ गया, इन आंखों से देखा गया, इन कानों से सुना गया। हालेलुया। और वही परमेश्वर बादलों पर उठा लिया गया सभी के आंखों के सामने। हालेलुया। और वो फिर उसी रास्ते से फिर आने वाला है, वो जल्द आने वाला है। और हम उसी की बाट जो रहे हैं, हम सब उसी के इंतजार में हैं, उसी का इंतजार कर रहे हैं। और प्रभु का शुक्रगुजार करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु का सब चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने ही हम पे अनुग्रह किया है। आपने ही हम पे प्रभु जी
वो अनुग्रह कर दिया है कि प्रभु जी कि हम परमेश्वर आप तक पहुंच पाए हैं। प्रभु जी होने दे खुदा कि प्रभु जी हम पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ जब तक खुदा अपना आ नहीं जाते, प्रभु जी आपके वचन आपके कलाम के अंदर ही रहे खुदावन, आपके वचन को प्रचार करें खुदावन प्रभु जी, और आपकी दी हुई आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बताएं प्रभु जी। और जो आपने हमें हुक्म दिया है प्रभु जी, जो आपने प्रभु जी हमें कमांड्स दी है प्रभु जी, और आपका वचन कहता है यूहन्ना 14:15 में, जो मुझसे प्रेम करता है वह मेरी आज्ञाओं के ऊपर चलता है। प्रभु जी हम प्रेम में बढ़े, हम आपकी आज्ञा में बढ़े प्रभु जी। जो हुक्म प्रेम आपने प्रभु जी हमने दिया है, वो प्रेम सहित प्रभु जी, पूरे प्रेम के साथ प्रभु जी आपके हुक्मों को माने प्रभु जी। अनुग्रह करें खुदावंद प्रभु जी इसी कलाम के साथ प्रभु जी। मैं सभी को जय मसीह कहता हूँ, सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। और भाई योशुआ के साथ हम लीड करेंगे, भाई योशुआ के साथ। प्रभु जी God bless महिमा you. होगी, प्रभु जी ही महिमा होवे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा और जीवदा खुदा है, प्रभु आपको भाई ब्लेस करे, आशीष दे, बरकत दे और भरे कलाम से खुदावंद अपने कार्य ले आपसे। खुदावंद आपको ब्लेस करे, आपकी फैमिली को भी। और हम सब अब प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता खुदावंद प्रभु यीशु मसीहा, तुहाडी स्तुति, तुहाडी ही वडियाई ते तुहाडी ही महिमा होवे मेरे खुदावंद। तू ही सच्चा और जीवता परमेश्वर है खुदावंद। प्रभु जी आपका पवित्र कलाम हम पर प्रभु जी नाजिल हो मेरे खुदावंद, जो तू खुद है प्रभु जी। हमें समझ देना, अकल देना, बुद्धि देना मेरे खुदावंद। तू जब हमारे जीवन में कार्य करे खुदावंद की पूरी सामर्थ्य से, पूरी ताकत से प्रभु हमें उन सभी बुराइयों से, उन सभी बंधनों से हमें आजाद कर दे मेरे खुदावंद। दया कर दे मेरे खुदावंद, अपनी वो ताकत उंडेल दे मेरे खुदावंद हमें, जो पवित्र आत्मा के रूप में आप देते हैं मेरे खुदावंद। सभी बहन भाइयों के अंदर वास करे मेरे खुदावंद। दया करना प्रभु जी, आशीष और बरकत आए, आज के पढ़े गए कलाम के ऊपर 100 गुना बरकत आए। मांगते हैं अपने प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम, आमीन। सभी को प्रभु आशीष दे, बरकत दे। हम अपने माइक्स और कैमरे खोल सकते हैं और एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश कर सकते हैं।